महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर हुई भगदड़ के बाद मची सियासी हलचल और सियासी बवाल सड़क से संसद तक पहुंच गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस भगदड़ में हुई मौतों के आंकड़े को लेकर भी योगी सरकार पर विपक्ष लगातार अलग अलग आंकड़े पेश करके हमला कर रहा है। और इस बार संसद के बजट सत्र में महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर हुई भगदड़ को मुद्दा बनाकर विपक्ष सरकार पर हमला भी बोल रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ इस हमले के साथ कई ऐसे आंकड़ों को भी पेश कर रहा है जो देश की जनता के सामने भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहा है और साथ ही इससे सनातन की बदनामी भी हो रही है। पिछले 2 दिनों में संसद में प्रयागराज के महाकुंभ को घेरते हुए सपा और कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में हो हंगामा किया और मौत के बड़े बड़े आंकड़े पेश किए, लेकिन सब कुछ सिर्फ जनता को भरमाने के लिए, क्योंकि जब आंकड़ों के साथ सदन में तथ्यों को मांगा गया, पुष्ट रिपोर्ट मांगी गई अथवा सबूत की मांग की गई, तो यही विपक्ष बगले झांकता हुआ नजर आया। हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में चर्चा होगी संसद में पिछले महाकुंभ पर विपक्ष के इन्हीं हवाई दावों की, और साथ ही इस महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ हुई और उस भगदड़ के बाद होने वाली मौतों के आंकड़ों को लेकर जो विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और खेल खेल रहा है, इसी की आज चर्चा होगी विस्तार से। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। संसद में महाकुंभ को लेकर आंकड़े पेश करने के मामले में सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने झूठे दावों पर देश से माफी यानी कि उनसे क्षमा मांगने के लिए भी मजबूर होना पड़ा है। जी हां, बजट सत्र को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान 3 फरवरी को राज्यसभा में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी सरकार पर हमला बोलने की फिराक में कुछ ऐसा बोल दिया कि जिसके चलते उन्हें माफी मांगनी पड़ी। खड़गे ने अपने भाषण में महाकुंभ में हुई भगदड़ में हजारों लोगों की मौत के आंकड़े की बात कही। उस भगदड़ में हजारों की संख्या में लोगों के मारे जाने का दावा किया, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने उनके इस बयान का विरोध किया तो खड़गे अपनी बात से पलटते हुए भी नजर आए और स्वीकार भी किया कि उनका यह आंकड़ा गलत है। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ मेला। ये देखो, ये मेरा अंदाज। ये सर, नहीं, ये गलत है तो आप बताइए सर। ये देखो, उसीलिए बोला ये गलत है, ये मेरा अंदाज है। अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए क्या सच है। वहीं जब सभापति जगदीप धनखड़ ने सत्ता पक्ष के विरोध पर खड़गे को उनके दावे की महाकुंभ की भगदड़ में हजारों की संख्या में लोग मारे गए, इस दावे के लिए कहे गए अपने वाक्य को वापस लेने के लिए धनखड़ ने कहा, तो वो यानी खड़गे अपने ही बयान पर गोलमोल होते हुए नजर आने लगे। सर ठीक है, मैं थाउजेंड्स बोला, इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहां हुआ कितना, कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। अगर मैं गलत हूं ठीक है, मैं आपसे माफी मांग लूंगा गलत है तो। अगर है कितने लोगों का देहांत हो रहा, कितने लोग मरे, कितने लोग अभी भी लापता है, ये करना चाहिए। This is a very sad moment. Sir, no, it's a very sad moment. I would expect you, sir, to on your own withdraw this statement. वहीं महाकुंभ के आयोजन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन ने भी ये दावा करके नया विवाद खड़ा कर दिया कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नदी का पानी इस समय सबसे अधिक दूषित है, क्योंकि महाकुंभ भगदड़ के पीड़ितों के शव, उनकी लाशें नदी में फेंकी गई हैं। वहीं जया बच्चन के इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण भी करार दिया है। और इसके साथ ही साथ
बयान को अस्थिरता पैदा करने वाला भी बताया है और साथ ही वीएचपी ने मांग की है कि जया बच्चन को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दरअसल 2 दिन पहले संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए जया बच्चन ने दावा किया था कि इस समय पानी सबसे ज्यादा कहां दूषित है। फिर खुद ही इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये महाकुंभ में है। उन्होंने कहा कि भगदड़ में मरने वालों के शव नदी में फेंक दिए गए, जिसके कारण पानी दूषित हो गया है। कुंभ में वास्तविक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और महाकुंभ में आने वाले आम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है और न ही उन्हें कोई विशेष सुविधा मिल रही है। सिर्फ हवाई दावे और बातें करने वाले ये सांसद सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने के लिए आज लोगों के बीच सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश भी रच रहे हैं। वहीं इसी क्रम में अब बारी आती है सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, जो महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों को लेकर महाकुंभ के आयोजन के कई दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक उसे ही मुद्दा बनाकर योगी सरकार को घेर रहे हैं और साथ ही उन्होंने लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया और सरकार पर जमकर प्रहार किया और इस दौरान यानी महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर भी उन्होंने कई सवाल दागे। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद में योगी सरकार से कई सवाल पूछे। सपा सांसद ने भरी संसद में कहा कि साजिश को छिपाना अपराध है, सरकार ये बताए कि उसने आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों। अखिलेश यादव ने जोर देते हुए यह भी कहा कि महाकुंभ में मरने वाले लोगों के लिए मौन धारण किया जाए। इस दौरान उन्होंने स्पीकर से कहा कि इस पर टोका टोकी हो रही है। उन्होंने आंकड़ों की मांग करते हुए कहा कि महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े सामने लाए जाएं, आपदा प्रबंधन और खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो, जिन्होंने सच छिपाया उनको दंडित किया जाए। अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े मिटाए क्यों गए? इस अपराध का दंड कौन भुगतेगा? कुंभ का इतना प्रचार किया, यहां तक कि मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि 100 करोड़ लोगों के इंतजाम किए गए हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है तो वो इसके लिए इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। सरकार ने पावन मुहूर्त के स्थान पर अपने मनमाने समय पर शाही स्नान का आदेश दिया। ये सनातन परंपरा तोड़ी गई। लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर गए हैं। श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, लेकिन सरकार मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। जब यह जानकारी सामने आई कि कुछ लोगों की जान चली गई है, तब सरकार हेलीकॉप्टर में भरकर फूल डालने लगी। ये कहां की सनातन परंपरा है? जहां लाशें पड़ी हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, महिलाओं की साड़ियां पड़ी थीं, उनको कैसे उठाया गया? ट्रैक्टर की ट्रॉली से उन्हें उठाकर कहां फेंका, कोई नहीं जानता। जब लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो सरकार के लोग छिपाने लगे। वहीं इसी क्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर आंकड़े और दावे यानी उनके आंकड़े और उन्हीं के दावे यदि गलत हैं तो वो अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार है। इसके साथ ही बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी महाकुंभ के मुद्दे को लेकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम लिए बिना ही उनके बयान का जिक्र कर उन्हीं पर हमला किया और साथ ही कहा कि मैं चाहता हूं कि महाकुंभ में जितने भी बाबा और नागा साधु या नेता वहां जाते हैं वो डुबकी लगाकर मर जाएं। और इसके साथ ही पप्पू यादव ने महाकुंभ में 300 से 600 लोगों के मरने का दावा भी किया। जो कुंभ की बात है, प्रधानमंत्री जी हमारे हिंदू के सबसे बड़े सनातन के विचारधारा कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं। मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा लेकिन कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जो जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा और जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए। ये मोक्ष पे चल जाए, भैया सुनिए, मोक्ष में चले जाएं। बाबा लोग वो बोलते हैं कि बाबा ने कहा कि मोक्ष में चले गए, तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसे बाबाओं को मोक्ष में चला जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं अंडरस्टैंड यंग, वो साधु संतों को आशीर्वाद दे रहे हैं, बाबाओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। जी जी जी, मैं भैया दूसरा बात, उन्होंने अंडरस्टैंड यंग को ही उन्होंने 2000 करोड़ का लगभग उन्होंने ठेका दिया, जबकि 13 में 19 में
में इन्हीं को कुंभ मेला का ठेका दिया गया था। 4 लोग लगे, सारे मैनेजमेंट, टेक्निकल मैनेजमेंट से लेकर के ये सारे चीज इन्हीं को था। ये कौन है, इन पर क्या इंक्वायरी होगी? अध्यक्ष महोदय, 487 करोड़ का बजट हुआ करता था नेहरू जी के समय, और अब 10,000 करोड़ का बजट है सिर्फ एक कुंभ मेला का। जब नेहरू जी के समय कुंभ में लोग मरे थे तो गिनती थी। जब दुनिया में सोशल मीडिया, इतने बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा बड़ा हमारा मीडिया है, सब कुछ है, एक बार गिनती नहीं हुई, जबकि 600 से लगभग लोगों का कहना है, वहां आंखों देखे, मेरा नहीं कहना है, कि 300 और 600 के लगभग लोगों की लाशें गई और उसको हिंदू रीति से नहीं जलाया गया। क्या हमारे संस्कार इतने गिर गए कि हम हिंदू रीति से उसके लाश को भी नहीं जलाए? इस जानकारी का कोई आधार है? अब मैं दूसरी बात नहीं करूंगा। पप्पू जी, मैं दूसरी बात, अगर इस पार्लियामेंट से कहेंगे इतनी बड़ी संख्या, मैं इस जानकारी का आधार देंगे या आप ये कह मैं देंगे आधार ही के रूप में मैं 300 और 600 लोग मर गए? हुजूर, ऐसा नहीं है। मैं क्या कह, आप हमारे संरक्षक है, गार्जियन है, मैं अपनी बात उनके द्वारा कह रहा हूं। यह सच है कि महाकुंभ में भगदड़ हुई, और 1-2 नहीं बल्कि 3 जगहों पर भगदड़ हुई, और इसमें सरकारी आंकड़े के अनुसार मात्र 30 श्रद्धालुओं की मौत बताई गई। लगभग 60 लोग घायल बताए गए, मगर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मरने वालों की संख्या तकरीबन 50 या उससे अधिक है, और घायलों में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हैं। लेकिन इसके साथ ही कई लोग लापता भी हैं, जो अब भी अपनों से बिछड़े हुए हैं और अपने उन्हें तलाशने में लगे हैं। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा विपक्ष देश के सामने रख रहा है, वो खुद ही स्वीकार कर रहा है कि यह आंकड़ा उसका झूठा है। अब ऐसे झूठे आंकड़ों और विपक्ष के दावों को लेकर आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं इस पूरे आंकड़े पर? हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।